ओम शांति। 22/9/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज श्री बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। क्या है प्रतिज्ञा? बाबा ने कहा, तुम बच्चों की क्या है प्रतिज्ञा? क्या प्रतिज्ञा किया है कि बाबा हम जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक केवल आपको ही याद करेंगे। ये प्रतिज्ञा किया है। आज का प्रश्न है, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? बाबा ने प्रश्न में क्या कहा कि जो बच्चे सयाने हैं, होशियार हैं, वो समय को देख के कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर है, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद न आए। कहते हैं ना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले, है ना। तो पूरे जीवन हमने गोविंद का नाम नहीं लिया तो क्या अंत समय गोविंद का नाम याद आएगा? तो स्वामी की याद कैसे आएगी? बाबा ने कहा कि बच्चे अंतमति सुगति कैसे होगी? जब अंत में शिव बाबा की याद रहेगी और बाबा की याद में ही हमारा शरीर छूट जाए। बाबा ने कहा, बाप के अलावा कुछ और याद न आए, ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे। बाबा ने कहा, जो बच्चे होशियार हैं वो बच्चे अभी से ही पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है ना। इस पुरानी खाल से ममतत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। क्या सोचो कि बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। क्या गीत है? ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं ना बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुँचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है ना, वो जल जाएंगे। बाबा ने क्या कहा कि जब बाबा को हम याद करते रहेंगे तो जन्म जन्मांतर के यानी जन्म जन्म के पाप हमारे सर पर है। तो बाबा ने कहा कि बाबा को याद करने से हमारे पाप जल जाएंगे। जैसे कि देखा है कि जब सूरज निकलता है तो गंदगी ऑटोमेटिक सूख जाती है ना। ऐसे ही जब ज्ञान सूर्य की किरणें हमारी आत्मा में पड़ता है तो हमारे अंदर की जन्म जन्म की गंदगी सूख जाती है, खत्म हो जाती है। बाबा ने कहा, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। जो बाबा को याद करते हो क्या है? योग अग्नि है। आप योग से अपने जन्म जन्म के विकर्म भस्म कर रहे हो। योग नहीं तो विकर्म भस्म नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? फिर हमें भोगना पड़ेगा। या तो योग से खत्म करो
चतुर्भोग से खत्म करो। खत्म तो करना ही है। बाबा ने कहा और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है ना। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं ना। ये पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। दुनिया में कोई कहे कितना बड़ा संत हो, कोई कहे मैं पावन हूँ। बाबा ने क्या कहा? कोई पावन नहीं है, असंभव है। बाबा ने कहा पतित पावन बाप ही सर्व की सद्गति करते हैं। बाबा ही सबकी सद्गति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। बाबा सिखा रहे हैं ना बच्चों को ये दुनिया कैसी है, पतित है, इसको पावन कैसे बनाए। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए ना। ये भी लिखना है ड्यूटी सर्वेंट आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो भी अभी कल्प के संगम युगे क्लियर लिखने बिगड़ मनुष्य को समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है ना उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के है ना। आज संसार में कितने मनुष्य हैं, है ना, न जाने कितने मनुष्यों के ब्रह्मा नाम होंगे। तो बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा, है ना। ब्रह्मा के आगे क्या लगाना है? प्रजापिता। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखना है ना। कौन पढ़ाता है? बाबा पढ़ाता है, ईश्वर पढ़ाता है। कभी सुना था कि भगवान आके पढ़ाएगा? सुना था? बाबा ने कहा लिखना है ना। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को पावन पारक तो एक बाप ही बनाएंगे। पूरी दुनिया कैसे हो गई है? पत्थर बुद्धि। तो बाबा ने कहा इन पत्थर बुद्धि को पारक कौन बनाएगा? बाप बनाएंगे ना। इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते हैं ना। बाप के लिए भी कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार। अवतार किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही एक का है ना, वो भी अलौकिक रीत शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं। तो बाबा ने क्या कहा कि हर आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, लेकिन श्री बाबा को अपना शरीर नहीं है। बाबा ने कहा हर आत्मा को अपना पर्सनल शरीर है, खुद का शरीर है, और वो खुद के शरीर से अपना कर्म कर रही है। लेकिन जब बाबा आते हैं ना, उनको अपना खुद का शरीर नहीं रहता। हम जन्म मरण में आते हैं ना, बाबा हमारा जन्म मरण में नहीं आता। बाबा ने कहा बच्चे, परंतु ज्ञान का सागर है ना,
वो जन्म मरण में नहीं आता, खुद का शरीर भी नहीं है, दूसरे का तन आधार लेता है। ब्रह्मा का तन आधार लेता है। बाबा क्या है? ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान कैसे देंगे? बाबा को तन नहीं है तो ज्ञान कैसे देगा? दूसरे का तन तो लेना ही पड़ेगा ना। जैसे कि हम अगर आत्मा इस शरीर में ना आए तो क्या अपनी बात कह सकती है? उसको अपनी बात कहने के लिए, कुछ बोलने के लिए शरीर का आधार लेना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा जब तुम आत्माओं को लेना पड़ता है तो बाबा को भी तो लेना पड़ेगा अपने बच्चों को समझाने के लिए। बाबा ने कहा शरीर चाहिए ना, ज्ञान देने के लिए शरीर चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। गृह व्यवहार में रहे पवित्र बनना ये बहादुरी का काम है। तो बाबा ने क्या कहा कि घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्र जीवन जीना बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। सन्यासी तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, ये कोई बहादुरी नहीं है। घर में रह करके जब हम करते हैं, बाबा ने कहा ये बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई ना, माया से लड़े ना, माया से भागे नहीं। ये भी वीरता है जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वो तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं तुम ऐसे गृह व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। ये है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। ये पाठशाला है ना, बहुत पढ़ते हैं, इसलिए लिखो ईश्वरी विश्वविद्यालय। ये तो बिल्कुल राइट अक्षर है ना। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की बात है ना। लगता है आप लोगों को कि कल की बात है? कल हम विश्व के राजा थे, आज हम कंगाल हो गए हैं। बाबा हमारी झोली भरने आया है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं, कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य, कहाँ शिव का कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना। बाबा ने क्या कहा? द्वापर से लेकर भक्तों ने कहीं पे शिव के मंदिर बनाए, कहीं लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए, कहीं राधे कृष्ण के मंदिर बनाए, है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे मंदिर बनाना कहाँ तक पतित मनुष्यों का है, ये कोई देवता थोड़े ही है। तो बाप समझाते हैं इन बातों पर ठीक रीत विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं, पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे, पहले क्यों नहीं मनमना भाव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले ही थोड़े ही ऐसे याद में ठहर सकेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? अगर बाबा द्वापर में आता और ज्ञान देते तो उस समय बाबा ज्ञान न सुनते। जानते हो क्यों? क्योंकि उस समय इतना दुख नहीं होता है, इतनी तकलीफ नहीं होती है। अभी 100 साल पहले चले जाओ तो सभी शांत से रह रहे थे, सभी के अंदर भाईचारा था और इतनी गरीबी नहीं थी जितना आज हो गई है ना। तो बाबा ने कहा उस समय बाबा अगर बताता तो समझ में ना आता, जरूरत तो आज है ना। बाबा ने कहा अरे पहले ही थोड़ी ही ऐसी याद में ठहर सकेंगे,
बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्स पूरी रीत कर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बाबा के फरमान को पूरा कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे ना। अपने को देखना है हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए ना। बाबा क्या कह रहे हैं? अपने अंदर विचार सागर मंथन करो कि बाबा ने हमें कैसे सर्विस करने को कहा है। अपने अंदर युक्तियां निकालो सर्विस करने की। गीता का भगवान कौन? ये चित्र बहुत मुख्य है। दुनिया वाले क्या समझते हैं? गीता का भगवान तो श्री कृष्ण है। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे? बाबा ने क्या कहा? अगर तकदीर में नहीं है तो भगवान क्या करेगा? हम लाख सोचे कि हम करें लेकिन हमारा मन ही नहीं करेगा। बाबा देना भी चाहेगा तो मन ही नहीं करेगा। बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। भगवान आशीर्वाद नहीं करेगा क्योंकि एक पे आशीर्वाद करे तो सब पे करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा बाबा आशीर्वाद नहीं करेगा, बाबा तो रास्ता बताएगा। पुरुषार्थ तो आपको करना है। अपने को देखना है हम कैसी सर्विस करते हैं ना। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। अंदर ही अंदर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन? ये चित्त बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार। वो ब्रह्मा के शरीर बिगड़ तो सुना ना सके। बाबा कहता है निराकार है। ब्रह्मा बाबा के शरीर बिगड़ वो सुना नहीं सकता। वो आते ही हैं ब्रह्मा के तन में। कब आते हैं? कब आते हैं? संगम पर। बाबा ने कहा ब्रह्मा के तन में संगम पर, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए हैं? बाबा क्या कह रहे हैं? जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ना, तो ये काहे के लिए है? ब्रह्मा से स्थापना होती है ना, तो इसलिए बाबा तो ब्रह्मा के द्वारा ही स्थापना कराएगा। बायोग्राफी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं ना, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है मामेकम याद करो। श्रीमत क्या मिली है? शिव बाबा की ना। बाबा ने कहा श्रीमत मिलती है मामेकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। बाबा ने क्या कहा? बहुत बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल 4 साल भी चलते रहते हैं ज्ञान में, तब भी उन्हें पता नहीं चलता कि बाबा को हम कैसे याद करें। मूंझ पड़ते हैं। बाप का बनकर और विकर्मा जीत ना बने, पाप ना कटे, याद की यात्रा में ना रहे तो वो क्या पद पाएंगे? बाबा के बन गए लेकिन विकर्मा जीत ना बने, पाप ना कटे, बाबा को याद नहीं किया, तो बाबा कहते हैं वो क्या पद पाएंगे? भल सरेंडर है परंतु उनसे क्या फायदा? बाबा के हम बन चुके हैं
लेकिन बाबा के श्रीमत पे नहीं चलते, बाबा को याद नहीं करते तो कोई फायदा है बाबा के बनने का? बाबा ने कहा जब तक पूर्ण आत्मा बन औरों को ना बनाए तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। जब तक पूर्ण आत्मा ना बने औरों को ना बनाए तब तक ऊंच पद पा नहीं सकती। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे ना कम पद पाएंगे। तो बाबा ने क्लियर कर दिया कि जितना कम याद करोगे उतना थोड़ा पद पाओगे, बाबा को ज्यादा याद करोगे तो ऊंचा पद पाओगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे? फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे ना। जैसे यहाँ बाबा को याद करोगे वैसे ही नंबरवार पद मिलेगा। फिर राज में भी हम नंबरवार ही आएंगे। ऐसे नहीं, हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसलिए डबल सिरताज बनेंगे। ऐसा नहीं, हमने तो सब कुछ बाबा को दे दिया है तो बाबा हमें ऊंचा बना देगा। नहीं, बाबा को दे दिया है लेकिन मन से बाबा को याद भी करना है। तभी तो धन भी पवित्र और मन भी पवित्र। तो वहाँ पे डबल क्या मिलेगा? ताज मिलेगा। सतयुग में डबल ताज मिलेगा, एक पवित्रता का और एक राजा का ताज। तो बाबा ने कहा डबल ताजधारी बनेंगे ना? नहीं, पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पुरुषार्थ करोगे, थोड़ा करोगे तो वहाँ जाके दास दासी बनोगे और थोड़ा ही मिलेगा। और फिर जन्म मरण में आते आते वो कम होता जाएगा, फिर अंत में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अब बाबा के पास ज्यादा करोगे तो उतना ही ज्यादा मिलेगा। फिर वहां से खाना चालू करोगे तो जन्म मरण में खत्म होते होते अंत में फिर भी बचा रहेगा, भूखे नहीं रहेंगे। बाबा ने कहा बहुतों को यह अहंकार रहता है ना, हम तो सरेंडर हूँ। अरे याद बिगड़ क्या बन सकेंगे? और लोग कहते हैं ना बाबा मैं तो तुम्हारा पूरा बन चुका हूँ, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। बाबा ने कहा मुझ से तो कह दिया, लेकिन बाबा ने क्या कहा? अरे बिना याद के क्या बनेंगे? बाबा को याद नहीं किया तो क्या बनेंगे? दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा। दास दासी बनने से अच्छा प्रजा बन जाओ। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़ी ही झूल सकेंगे। यह बहुत समझने की बातें हैं। दास दासी कृष्ण के साथ नहीं झुलाई जाती, दास दासी खड़ी होकर के झूला झुलाती है ना। तो बाबा ने कहा इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े में खुश नहीं होना है। ये नहीं कहना बाबा आप जहाँ भेज दोगे वहाँ खुश, जो दे दोगे वही खुश। नहीं, हमें इतना पुरुषार्थ करना है कि बाबा हमें भर भर झोलियाँ लुटाता रहे। बाबा ने कहा उनको खुशी रहती है ना, थोड़े में खुश नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएंगे। बाप कहते हैं पहली मुख है याद की यात्रा। सब तो कह देते बाबा हम भी राजा बनेंगे, हम भी राजा बनेंगे। कहने से राजा थोड़ी बनोगे। पहली मुख्य बात है याद की यात्रा। जब तक बाबा को याद नहीं करेंगे तब तक हम राजा नहीं बनेंगे। जो अच्छी रीत याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है ना। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सतयुग में
खुशी खुशी शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ पे शरीर जब छूटना होता है तो घर वाले भी रोते हैं और जिसका शरीर छूट रहा वो भी रोता है। खुशी खुशी शरीर नहीं छूटता। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं। सतयुग की बातें ही भूल गए हैं ना, वहाँ तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना। बाबा ने क्या कहा कि वहाँ तो ऐसे शरीर छोड़ते हैं जैसे सर्प अपनी खाल छोड़ देता है। देखते हो जब सांप अपना कीचड़ छोड़ता है तो क्या वो रोता है? वो खुश होता है कि मुझे तो नया खाल मिल गई। लेकिन जब यहाँ आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर लेती है तो लोग रोना चालू कर देते हैं। ये तो खुशी की बात है, शरीर पुराना हो गया, बेकार हो गया, आत्मा उसको नहीं चला पा रही है, आत्मा ने दूसरा शरीर ले लिया, दूसरा कपड़ा पहन लिया। लेकिन अब ने कहा रोने लगते हैं। ये पुराना शरीर अब छोड़ना है ना, तुम जानते हो हम आत्मा हैं, ये तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है ना। सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वो तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़ें। जो बाबा के बच्चे हैं वो क्या कहते हैं? बाबा हम आपकी याद में शरीर छोड़ें, फिर जाकर बाप से मिलें। कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। किसी को मालूम है कि भगवान से हम कैसे मिल सकते हैं? मालूम है? बाबा कहते हैं किसी को भी मालूम नहीं है। तुम बच्चों को रास्ता मिला है ना? मिला है। भक्त तो अभी भी इंतजार करते हैं, भक्त तो अभी भी इंतजार करते हैं कि वो कौन सा समय आएगा, वो कौन सा दिन आएगा कि भगवान हमारे सामने खड़ा होके मेरी सुनेगा। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि बाबा हमारे सामने बैठा हुआ है और हमारी सुनता है। बाबा ने कहा आप पुरुषार्थ कर रहे हो ना, जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना। जीते जी तो मर गए, बाप के बन गए, लेकिन आत्मा भी तो पवित्र बने, पवित्र बन फिर ये पुराना शरीर छोड़ जाना है ना। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपका ही शरीर छूट जाएगा। बाबा ने क्या कहा कि जब आत्मा कर्मातीत अवस्था बना लेगी, कर्मातीत अवस्था आत्मा की हो जाएगी तो ये शरीर ऑटोमेटिक छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहें, इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है। सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती होगी ना, क्या करता है? जहाँ छोड़ दिया खाल तो वहां से चला जाता है। सांप क्या करता है? जहाँ खाल छोड़ता है, केचुल छोड़ता है, फिर वहां से वो चला जाता है। तो उससे नफरत हो गई ना। अगर उससे प्यार हो तो सांप अपने केचुल को छोड़ के ही न जाए, उसी को देखता रहे। ये तो छूट गया, लेकिन प्यार नहीं है ना, इसलिए उसे छोड़ के वो चला जाता है। बाबा ने कहा तुम्हारी तो नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। बाबा ने क्या कहा? लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी और आपकी भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है ना। बाबा ने क्या कहा? इधर आप तैयार हो करके अपने परम धाम की ओर जा रहे हो और इधर
दुनिया में विनाश चल रहा है। पूरी दुनिया में बम बारूद, लड़ाई झगड़ा, काट मार, ये सब युद्ध चल रहा है। इधर आप जा रहे हो, आप अपनी तैयारी कर रहे हो, और इधर दुनिया बदलने की तैयारी कर रहे हैं। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबर वार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए ना। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन बाबा को याद कर रहे हैं, चलते फिरते बाबा को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है ना। बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा को याद करते रहो क्योंकि मौत सामने खड़ा है। अखबारों में ऐसा दिखाते हैं ना जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। देखा है ना, न्यूज में भी दिखाते हैं, पेपर में भी दिखाते हैं, लगता है अभी लड़ाई लगेगी। कभी लगता है इंडिया से और चीन से हो जाएगी, है ना, लगता हो जाएगा। फिर लगता है नहीं, चीन अमेरिका की तो होनी ही होनी है ना। तो बाबा कहते हैं कि उसमें तो दिखाते ही रहते हैं, लेकिन आपने कहानी सुना है, शेर आया बकरी खा गया, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि शेर बकरी खा गया। तो यही है कि अभी क्या होता, लड़ाई लगी कि लगी, फिर होता अरे नहीं अभी लड़ाई नहीं होगी, अभी तो सब समझौता हो गया, लेकिन फिर क्या होगा, इसी तरह चलते चलते लड़ाई लग जाएगी। बाबा ने कहा जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है, बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बम से चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है ना कुछ नहीं समझते। सयाने बच्चे तो समझते हैं, लेकिन बेसमझ बच्चे नहीं समझते। जरा भी धारणा नहीं होती है। हाँ भल करते रहते हैं कि हाँ बाबा सही है, हाँ बाबा करना चाहिए, बाबा ने तो बहुत अच्छा समझाया, बाबा ने तो बहुत अच्छा कहा, लेकिन धारणा कुछ नहीं। बाबा ने कहा समझते कुछ भी नहीं, याद में नहीं रहते। जो देह अवमान में रहते हैं ना, ये दुनिया याद रहती है, वो क्या समझ सकेंगे। जिस पर दुनिया याद रहती है उसे बाबा की याद रहेगी। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है ना। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे। पिछाड़ी में जब चारों तरफ हाहाकार मचेगी ना, तो आप कोशिश करोगे कितना बाबा को याद करें, लेकिन इतना हलचल रहेगा आपका मन स्थिर नहीं रह पाएगा। क्योंकि इस समय मन इतना भाग रहा है, फिर अंत में वो भागता ही रहेगा। मन कहेगा अरे वहाँ क्या हो गया, अरे वहाँ क्या हो गया, यहाँ पे भी हलचल। तो बाबा ने क्या कहा है, बच्चे देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे। अभी तुम समझते नहीं हो, अभी नहीं समझते हो, बाबा कहता है, लेकिन अभी समझते नहीं हो। पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे, पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे कि बाबा ने इतना समझाया, इतना कराया, हमने तो कुछ नहीं किया, अब क्या करें। जैसे कोई बता दे कि अभी बम गिरने वाला है, सारा सामान उठा के आप वहाँ कर दो तो बच जाओगे, लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी, अब बम दब गया। उसके बाद क्या हुआ, पूरा बर्बाद हो गया। तो क्या कहेंगे कि उसकी बात मान ली होती तो आज सारा सामान हमारा बच गया होता। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं कि बच्चे अभी बाबा की बात नहीं मानते हो, अंत में बहुत पछताओगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे। बाबा क्या करेगा, दिखाएगा भी सब बच्चों को कि देखो बाबा ने ये चीज समझाई थी,
क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बात मानी? जो बच्चे को ज्ञान देने जाते हैं ना, वो बच्चे भी सुनते नहीं हैं। उन बच्चों को भी बाबा दिखाएगा कि कोई तो तुमको बता रहा है ना, क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं भाग बनाया? गलती किसकी है? सुनाने वाला तो सुना रहा है ना, देने वाला तो दे रहा है ना, तुमने लिया क्यों नहीं? तो बाबा ने कहा, बच्चे बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, ये पाप किए। बाबा अंत में हर एक आत्मा को साक्षात्कार कराएगा कि तुमने ये पाप किए हैं, अब खाओ सजा। पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। जब शुरू में बाबा ने ज्ञान दिया ना, तो शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे। बैठे बैठे राधे कृष्ण का साक्षात्कार होता था, गोपियों का साक्षात्कार होता था। सत्संग में आके बैठती थी माताएं बहनें, भाई बैठते थे और उनको साक्षात्कार हो जाता था कि हम तो श्री कृष्ण के साथ रास लीला कर रहे हैं, हम तो गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। मगन हो जाते थे, भूल जाते थे। बाबा ने कहा अब फिर होगा, जो पहले हुआ था अब फिर होगा। पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे ना। बाप कहते हैं अपनी इज्जत मत गंवाओ, बाबा के सामने इज्जत मत गंवाओ। यहाँ तो चाहे जैसे हम रह लेंगे, लेकिन क्या बाबा के सामने रह पाएंगे? जब ऊपर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? कुछ कमी रहेगी तो बाबा के सामने खड़े हो पाएंगे? सर झुका रहेगा ना। पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, जो बाबा पढ़ा रहे हैं उसमें पुरुषार्थ करो। अपने को आत्मा समझ मम एकम याद करो, वही पतित पावन है, दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। शिव भगवान वाच, जबकि कहते हैं ना स्वर्ग का सद्गति दाता पतित पावन एक, उनको ही सब याद करते हैं। परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाप की याद आए ना। दुनिया वाले तो सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब वो अपने को नहीं जानते हैं तो भगवान को क्या जानेंगे? पूजा भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन न अपने को जानते न ऊपर वाले को जानते, तो क्या मिलेगा? और जो भक्ति कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? यहीं पे देख के कर रहे हैं ना। हमारी मन बुद्धि तो यही लगी हुई है, क्या ऊपर वाले पे लगी है? तो बाबा ने कहा उनको ही सब याद करते हैं, परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंढा हुआ है, वो कभी विनाश होने का नहीं है। ये समझना कोई मौसी का घर, बाबा क्या समझा रहे हैं? ये समझना कोई मौसी का घर नहीं है। भूल जाते हैं, इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है, ये मत लोग बन पड़ा है ना। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंढा हुआ है, वो कभी विनाश होने का नहीं है। जो आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा है ना, वो कभी विनाश नहीं होता। जो भरा हुआ है वो जब 84 जन्म हो जाता है, फिर वो एक से रिपीट हो जाता है, 1 2 3 4 चलने लगता है। लेकिन इस पार्ट का, आत्मा का पार्ट का विनाश नहीं होता, अपना से पार्ट भरा है आत्मा में। बाबा ने कहा ये समझना कोई मौसी का घर नहीं है, सब नहीं समझ सकते। कौन समझेगा? जो बाबा का बच्चा होगा वही समझेगा, सब नहीं समझेंगे। भूल जाते हैं ना, इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है, ये मृत लोग बन पड़ा है, सब अकाले मरते रहते हैं। ये क्या है? मृत लोक है। इस मृत लोक में सबकी मौत अकाले हो रही है।
पहले लोग अपनी मौत से मरते थे, आजकल अपनी मौत से कोई नहीं मरता। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते, वैसे मनुष्य भी मर जाते। पहले था कहीं कुछ हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो हर जगह सोहरा हो जाता था कि अरे फलानी जगह ऐसा हो गया, है ना। अब हो जाता है तो अब वहीं पे होता है, लेकिन कोई नाम भी नहीं लेता, पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे कुछ हो गया था, क्योंकि अब ये आम हो गया। अब ये आम हो गया कि अब हर जगह ऐसे हो रहा है। अकाले मृत्यु हर जगह हो रही है, इसलिए अब हाय हाय नहीं होते। बाबा कहते जैसे जानवर पक्षी मर जाते हैं ना, वैसे मनुष्य मर जाते हैं, फर्क कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं। बाबा कहते सत्युग में अकाले मृत्यु नहीं होती। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं। दुख ही नहीं, यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं। जरा से दुख होगा तो क्या करेंगे, कहीं जहर खा लेंगे, कहीं फांसी लगा लेंगे, कहीं कूद जाएंगे, है ना। जहाँ कुछ होगा तो घर से भाग जाएंगे, करते हैं। तो बाबा कहते यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं, अकाले मृत्यु आप ही ले आते हैं। कुछ तो अकाले मृत्यु ऐसे हो रही है, कुछ तो आप ही कर लेते हैं। ये मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई न बने, इसमें मेहनत है ना। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा किस दुनिया में ले जा रहे हैं, इतनी ऊंची मंजिल में ले जा रहे हैं, जहाँ पे काल खा नहीं सकता, जहाँ दुख आ नहीं सकता, जहाँ अशांति आ नहीं सकती, ऐसी दुनिया में शिव बाबा हमें ले जा रहे हैं। इतना ऊंचा पद पाना कोई मौसी का घर नहीं है। बहादुरी चाहिए, ये मंजिल पाने की बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। थोड़ा सा माया बिघन लाती है ना, डर जाते हैं, फिर कहते हैं कि भाई हमारे बस से बाहर है, हमसे नहीं होगा। इतनी ऊंची मंजिल भगवान देने आया है, ऐसे थोड़ी देगा, कुछ तो कराएगा ना। बाबा ने कहा कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए ना। कोई बदमाश घुस आए तो क्या करोगे, डंडा लगा के भगा दोगे ना कि हमारे घर में मत आओ। डरपोक थोड़े ही बनना है, सिर्फ शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं, नाम वाला है। तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए ना, जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वो शक्ति प्रवेश करेंगे। बाबा क्या कहते हैं, जब बाबा की याद में रहेंगे ना तब वो शक्ति आएगी कि माया के किसी भी वार से हम बच जाएंगे, किसी भी वार से हम लड़ सकते हैं। डरपोक नहीं बनेंगे कि आ गए और डर गए, ऐसे नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है ना, इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है ना, याद की जो करेगा सो पाएगा, दूसरे को भी सावधान करना है ना। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, वो है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। यहाँ जो तीर्थ में गंगा नहाने मंदिरों में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, शरीर से जाते हैं, जिस्म से जाते हैं। गंगा नहाने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, लेकिन जब बाबा को याद करते हैं तो हम आत्मा से जाते हैं, हम शरीर से नहीं जाते हैं। तो हमारी कौन सी यात्रा हो गई, रूहानी यात्रा। और दुनिया वाले कैसे
यात्रा कर रहे हैं, शरीर से यात्रा कर रहे हैं। कहीं कोई दुर्घटना हो गई, शरीर वहीं पे चला गया। सुना ना, जब केदारनाथ में दर्शन करने गए थे लोग, वहाँ बादल फट गया था, कितने लोग चले गए, तो यात्रा उनकी क्या हो गई, वहीं खत्म हो गई। हमारी यात्रा में, रूहानी यात्रा में ऐसे कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। हम चाहे जितनी बार यात्रा करेंगे, ना कोई एक्सीडेंट होगा, ना कुछ भी नहीं होगा। बाबा कहते वो है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं ना, बाप भी घर में रहते हैं ना। मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पाठ बजाना है ना, ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, देवी गुण धारण करो, और जितनी सर्विस करेंगे ना उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। बाबा ने क्या कहा, जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों, प्रतिमा पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति बाबा, ओम शांति। मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। क्या याद रहे कि बाबा हमारे साथ है। बाबा कैसा है, सर्वशक्तिमान है। जब आप अकेले जाते हो तो आपको डर लगता है ना, कहीं दुश्मन ना आ जाए, कहीं कुछ कोई कह ना दे, कहीं चोर ना आ जाए, डर लगता है। लेकिन साथ में कोई होता है तो डर नहीं लगता। तो बाबा ने कहा, अकेले कहीं ना जाओ जहाँ माया आ जाए। जहाँ जाओ बाबा को साथ लेके जाओ। जहाँ सर्वशक्तिमान रहेगा वहाँ पे कोई कुछ भी हमारा कर नहीं सकता। बाबा ने कहा, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी। जब बाबा की याद रहेगी ना तो हमारे अंदर शक्तियाँ प्रवेश करेंगी। विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडु सेना नाम है ना, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। बाबा ने कहा, जब सर्वशक्तिमान साथ में है तो बाबा की याद रहेगी तो हमारे अंदर शक्तियाँ प्रवेश होती रहेंगी, और जो आत्मा में बेकर्म जन्मों जन्म के पड़े हुए हैं वो भस्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा, बेकर्म भस्म करने में बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है, क्योंकि हम क्या है, शिव शक्ति पांडु सेना नाम है ना। दूसरा पॉइंट है, जीते जी मरने के बाद ये अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। बाबा ने कहा,
कि ये अहंकार ना आए, मैं तो बाबा का बन गया हूँ। बाबा ने कहा कि बाबा के बन गए हो तो दूसरे को भी बनाना है, इसी में फायदा है। वरदान है, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाली सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप। डिटेल है, सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ। मतलब जैसे होता नहीं है कि हम किसी पर बैठते बैठते इतना ज्यादा आदी हो गए कि इसके बिना हम चलेंगे ही नहीं। अब ये जहाँ जाएगा वहीं जाएंगे, कि नहीं जाएगा तो मेरा काम बिगड़े चाहे बने, हम करने वाले नहीं है। ये गलती नहीं करना। तो भावना भी बेहद की हो, तो भावना रखो सबके प्रति, लेकिन बेहद की रखो। ये नहीं कि आप भावना अच्छी रख रहे हो तो उसके बिना आपका काम ही न बने। बाबा ने कहा नहीं, शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है। ये नहीं एक के प्रति शुभ भावना रखे, शुभ भावना, और दूसरे बिना इधर उधर की बातें करते रहे, तो नहीं। इसके प्रति भी शुभ भावना, इसके प्रति भी शुभ भावना, इसके प्रति भी शुभ भावना। चाहे जैसे आत्मा आ जाए, इस सब के प्रति क्या रखो, शुभ भावना। बाबा ने कहा एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन है, अलंकार ब्रह्मांड जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अच्छा, ओम शांति।